तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर जो सस्पेंस है, इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मानवेंद्र लगातार जुड़े हैं और साथ ही मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु चेतानंद सरस्वती जी भी जुड़ी हुई हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज जो है, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया। पुलिस सुसाइड की थ्योरी से आगे बढ़ रही है, लेकिन संत समाज कह रहा है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। आप कब से जानती थी उन्हें? क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने सुसाइड किया? देखिए, मैंने बहुत काम अशोक सिंघल जी के साथ किया और राम मंदिर आंदोलन में वो मेरे गुरुजी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के साथ जुड़े रहे, तो हम लोग बहुत लंबे समय का संपर्क उनके साथ रहा। जैसा उनका व्यक्तित्व था, जो धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चलने वाले थे, सनातन संस्कृति पर जब भी प्रहार हुआ तब उनके प्रखर वक्तव्य हम लोगों के समक्ष आए। परिवार के वो मुखिया थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। जैसा मनोबल था, जैसे उच्च मनोबल के वो व्यक्ति थे, उससे ये उम्मीद नहीं लगती है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है। अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तथ्य सामने आएंगे। जो सुसाइडल जो नोट मिला है, जो उन्होंने लिखा है, उसकी भी फोरेंसिक जांच होगी कि वो उनकी हैंडराइटिंग में है या नहीं है। तो ये, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व का आकलन करें, अगर पूजनीय महंत नरेंद्र गिरी जी के व्यक्तित्व का आकलन करें, तो कमज़ोर मनोबल के व्यक्ति नहीं थे। और कमज़ोर मनोबल क्योंकि उनका नहीं था, इसलिए ये आशंका है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये हत्या है। बाकी तो ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपनी जांच करेंगी। लेकिन हम लोग सब, जिस तरीके से एक खबर हमारे सामने आई, हम लोग सब हतप्रभ और स्तब्ध हैं। आज भी इस खबर पर विश्वास करना लगभग 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये खबर विश्वसनीय, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे परिवार के मुखिया हमारे बीच से इस तरीके से चले गए हैं। जी, उन्होंने अपने शिष्य का नाम जिक्र किया है, 3 लोगों का जिक्र किया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का, संपत्ति को लेकर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, इस तरह की बात की है। वो खुद उनके शिष्य भी एक संत समाज से आते हैं, उनके शिष्य हैं आनंद गिरी। क्या उनसे कभी आपकी बातचीत हुई? क्योंकि पहले विवाद रहा है, वो विवाद भी खूब सुर्खियों में आया था। नहीं, आनंद गिरी जी से बातचीत जी, विवाद तो संत समाज के सम्मुख है। सब लोग जानते थे कि उनके और नरेंद्र गिरी जी के बीच में विवाद चल रहा है। लेकिन अभी कुछ भी, किसी को भी आरोपी ठहराना या किसी को भी कटघरे में खड़ा करना गलत है। हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। जो कुछ भी तथ्य सामने आएंगे उससे पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन ये तय है कि विवाद था, संपत्ति का विवाद था। मठों में ये दुखद है कि संतों के मठों पर इस तरीके के विवाद सामने आते हैं, इससे धर्म की बहुत हानि होती है। हम लोग सब लोग इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं कि लगातार मठों के संपत्ति के विवाद सामने आते हैं और ये नहीं होना चाहिए। सनातन पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो मठों के अनुयायी हैं, वो लोग इससे आहत होते हैं। और निश्चित रूप से देखिए, विवाद तो था ही, ये तो जग जाहिर है। और समय के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन इस घटना के दोषी हैं। हम लोग योगी जी से निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।